पार्ट 2 सही बात। पात्र रश्मि छोटी बहन, अमन बड़ा भाई, श्रीमती सिन्हा माँ। दृश्य 1। कमरे में माँ बेटी की बातचीत। माँ ऑफिस जाने को तैयार है। रश्मि: अरे मॉम, आज तो छुट्टी है, फिर आप ऑफिस क्यों जा रही हैं? श्रीमती सिन्हा: आज ऑफिस में कुछ विदेशी लोगों के साथ मीटिंग है, इसलिए जाना ही होगा। ये सब छोड़ो, अपना ध्यान रखना और ठीक समय पर खाना खा लेना। रश्मि: आप भी ना कमाल करती हैं, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? श्रीमती सिन्हा: अरे मेरी गुड़िया, तुम तो बड़ी सयानी हो गई हो, पर मेरे लिए तो बच्ची ही हो। वैसे इसमें भी शक नहीं कि तुम बड़ी भी हो गई हो। घर का आधा काम तो तुम्हारे ही कंधों पर रहता है। रश्मि: मॉम, नो मस्का प्लीज, काम कहिए। श्रीमती सिन्हा: काम तो मामूली है। तुम्हारे अमन भैया के दो ही तो शौक हैं, कविता लिखना और गिटार बजाना। अमन जब गिटार की क्लास से दोपहर को लौटेगा तो उसे खाना परोस देना। रश्मि: उसे मुझे खाना परोसना पड़ेगा? क्यों? मेरा कल मैथ्स का टेस्ट भी है। वे तो मुझसे 2 साल बड़े हैं, वे अपना खाना खुद क्यों नहीं ले सकते? क्या अमन भैया कहीं के नवाब हैं? श्रीमती सिन्हा: उफ, इतने सवाल कर सकती हो तो खाना परोस देने से ही क्या बिगड़ जाएगा? फिर कुछ काम लड़कियों को ही शोभा देते हैं। रश्मि: आपके कहने का मतलब है कि मेरा लड़की होना मेरी गलती है? श्रीमती सिन्हा: बस बस, अब इस पर कोई बहस मत करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरी लाडो रानी, कहना मान लिया करो। मैं जा रही हूँ। कहकर जाती है। रश्मि पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर में अमन का प्रवेश। अमन: रश्मि, रश्मि, जल्दी से खाना परोस दो। रश्मि: खुद परोस लो, मेरा कल मैथ्स का टेस्ट है, मुझे अभी तैयारी कर लेने दो। अमन: अरे, बड़े भाई का आदेश मानने से जरूरी कोई टेस्ट नहीं होता। जल्दी से खाना परोस दो वरना पिटोगी। रश्मि उठकर लगभग रोते हुए अपने आप से: लड़की होना भी अजीब मुसीबत है। हे भगवान, लड़की ही बनाना था तो अमन की बड़ी बहन क्यों नहीं बनाया? खाना ला कर देती है। अमन: ये हुई ना बात, पेट में चूहे कूद रहे थे, ऊपर से रश्मि के नखरे। कहकर खाना शुरू करता है। रश्मि पुस्तक लेकर माथा पकड़कर बैठती है। दृश्य 2। अमन: हे भगवान, बहुत भूख लगी है। ये रश्मि को आज क्या हो गया? रोज तो मुझसे पहले ही घर पहुंच जाती है। अब मेरा खाना कौन बनाएगा? इतने में फोन की घंटी बजी। फोन का रिसीवर उठाता है। फोन पर रश्मि: भैया, आज स्कूल में मेरे नाटक सुनहरी परी का रिहर्सल यानी पूर्वाभ्यास है। अमन: अरे ओ, रिहर्सल की अम्मा, यहाँ पेट में चूहों की लड़ाई का मैदान बना हुआ है और तुम्हें अपने नाटक की पड़ी है। जल्दी से घर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। फोन पर रश्मि: ये नहीं हो सकता, नाटक में मुख्य पात्र की भूमिका मेरी ही है, मेरे बिना रिहर्सल कैसे होगी? फोन बंद होने की आवाज। अमन: अरे अरे, फोन क्यों बंद कर दिया? उफ, अजीब मुसीबत है। स्कूल के फोन से फोन कर दिया और अब बंद भी कर दिया। हाय, अब मैं क्या करूं? देखूं फ्रिज में कुछ हो तो। फ्रिज खोलकर, अरे मारा गया, इसमें तो सिर्फ कच्चे आलू पड़े हैं। काश मुझे इन्हें पकाना आता। चलूं इधर देखूं। दूसरी तरफ जाकर अभिनय पूर्वक, अब पता नहीं ये क्या है। बेसन तो समझ आ गया, पर ये सूजी है या नमक? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है आज भूख से ही मरना पड़ेगा। सोफे पर अधलेटा लुढ़कता है। अंधकार, फिर प्रकाश। रश्मि का प्रवेश। रश्मि: अरे, ये सोफे पर कौन लुढ़का पड़ा है? ये तो अमन भैया हैं। कंधे से हिलाकर, भैया जागो जागो।
अमन आंख खोलकर मरियल आवाज में, बहना तुम आ गई, जल्दी से मुझे कुछ बनाकर खिला दो, नहीं तो मैं आज तो भूख से मर जाऊंगा। रश्मि, वाह रे मेरे निठल्ले भाई, कुछ खाना पकाना भी सीखा होता तो आज तुम्हारी ये हालत क्यों होती। ठहरो, अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में प्लेट में खाना लाती है। लो शहंशाहे हिंद, मत करो आंखें बंद, जारी है तुम्हारी सेवा का सिलसिला। लो खाओ बेसन और सूजी का चीला। अमन, वाह, बेसन और सूजी का चीला। झटपट खाता है। रश्मि और लाती है, सारा खा जाता है। अब आई जान में जान। रश्मि, हाँ हाँ, दूसरों के दम पर जीने वालों की जान भी आ ही जाती है। अब जाओ, चाहे गिटार बजाओ, चाहे लिखो कविता। अमन, नहीं नहीं, आज ना बजेगा गिटार और ना बनेगी कविता, आज तो मैं तुमसे खाना पकाना ही सीखूंगा। रश्मि, सच? मगर ये कैसे हो सकता है? तुम ठहरे लड़के, लड़का होकर खाना पकाओगे तो तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी। अमन, बस बस, अब और शर्मिंदा मत करो। भूख क्या सिर्फ लड़कियों को लगती है? लड़कों को भूख लगती है तो उन्हें भी खाना पकाना आना ही चाहिए। रश्मि, चलो तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने आया। तब आओ, माँ के आने से पहले डिनर की तैयारी करें। मटर, गाजर और पीलर लेकर आती है। लो ये गाजरें, इन्हें पीलर से ऐसे छीलो, कहकर उसे पीलर का प्रयोग करके दिखाती है। मैं मटर के दाने निकालती हूँ। दोनों अपना अपना काम करते हैं। तभी माँ का प्रवेश। श्रीमती सिन्हा, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? अमन और रसोई का काम। छोड़ो बेटा, ये लड़कियों के काम तुम क्यों कर रहे हो? अमन, नहीं माँ, ये गलत है। घर के सभी कामों का बोझ लड़कियों पर डालने वाली आपकी सोच से ही आज मुझे नानी याद आ गई। रश्मि अगर ठीक समय पर ना आई होती तो मैं आज भूख से ही मर जाता। मुझे भी खाना बनाना आना ही चाहिए। श्रीमती सिन्हा, बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। रश्मि, हाँ माँ, यही है सही बात। पर्दा गिरता है। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स